अस्सलामुअलैकुम, बोलिए जो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की दावत पर दोनों ममालिक इस्लामाबाद आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशहूर हैं। बाहमी इत्तेहाद, अफ़हाम तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। इस्लाम अमन का दीन है। 79 ये पहला मौका है कि अमरीकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की, और मैं ईरान की क़यादत और अमरीका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। हमारे अजीम दोस्त चीन, बरादर मुल्क तुर्किया और बाकी हमारे बरादर ममालिक ने इस नेक काम में भरपूर हिस्सा डाला। यहाँ पर मैं फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने फरकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया, और फिर मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबना हरमुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने के इक़दाम का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप का मज़बूत रद्द-ए-अमल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से दरख्वास्त पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से की गई थी। आबनाए हरमस की गुज़रगाह से आहिस्ता आहिस्ता कदखने उठने लगी हैं। अमरीका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आबनाए हरमस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका आबनाए हरमस की नाकाबंदी जारी रखेगा। जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह मिलने से आलमी मंडियों खुसूसन तेल की तरसील में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आबनाए हरमुज़ की गुज़रगाह खदशात से पाक हो गई। अमरीका अब आबी जहाज़ों को गुजरने से नहीं रोकेगा। ईरान अमरीका तनाज़े के हल में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को आरजी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त और ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाइयों में कामयाबी के बाद ये फैसला किया गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और हत्ती मुआहदे की जानिब नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगरचा आबनाए हरमुज़ में नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी, तहम जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त से मुतालिक प्रोजेक्ट फ्रीडम को वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि आया मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर पाता है या नहीं। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन के मुताबिक अमरीका की जानिब से आबनाए हरमुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को आरजी तौर पर रोकने के ऐलान के बाद खित्ते में जारी कशीदगी में कमी का इम्कान है। आपने हरमुज़ पर ईरानी तसल्लुत के खिलाफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो खुद मैदान में आ गए। कहा, बैनुल-अक़वामी पानियों पर किसी मुल्क को कब्ज़े की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ईरान को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हरमुज़ एक आलमी गुज़रगाह है जिसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इसका मकसद किसी मुल्क पर हमला करना नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि ईरान को आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी अफ़वाज ने ईरान की 7 तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया। कशीदगी के बायस आबनाए हरमुज़ में 10 सिविलियन मल्लाह हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और कश्तियों को निशाना बनाने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान ने एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों की तरदीद कर दी है। यूएई पर मुसलसल दूसरे रोज ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान को कसूरवार ठहराया, ताहम ईरान ने यूएई के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में मुसलसल दूसरे रोज़ ड्रोन और मिसाइल हमले। यूएई का ईरान पर हमले करने का इल्ज़ाम, ईरान की मुसलसल तरदीद।
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک پر مسلسل دوسرے دن میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو جارح اور امن کے لیے خطرہ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اماراتی حکام کے مطابق منگل کو بھی ایران سے میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ اماراتی حکام کے مطابق خلیجی اور عرب ممالک سمیت عالمی برادری کی ایرانی حملے کی مذمت UAE کے موقف کی توثیق کرتی ہے، تاہم ایران نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے۔ امارات کی وزارت دفاع کی رپورٹ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں امارات کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو کھل کر اعلان کیا جاتا، تاہم ایرانی عسکری قیادت نے دھمکی دی ہے کہ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیں گے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مسلسل حملے ایران کو اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ناکام ہوگی اور ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ایران امن کا خواہاں ہے، تاہم اگر اس کی سرزمین یا قومی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو کانفرنس مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی گئی، اہم سنگ میل قرار دیا۔ خطاب میں کہا کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے خیر متسلسل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ ہے۔ فورم نے آپریشن خصب للحق کے تحت دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ کہا گیا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ شرکا نے شہید جوانوں اور معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کی عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کے دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا۔ مارکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدت اور فیصلہ کن طریقے سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ اور مربوط ہے۔ بنیان مرصوص کی طرح پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں کا شعور اور اعتماد ہماری اصل طاقت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔